हाय एवरीवन, मैं हूं अनुप्रिया भारती। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपकी इस छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम इकोनॉमिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ामों में भी रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए। पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन को अब तक 14 बार रिपीट हो चुका है, मतलब 2024 में 14 बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता हो तो आपसे ना छूटे, क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन है वो बहुत बार रिपीटेड किया गया क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आने की संभावना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच का अंतर किसके बराबर होता है? तो मूल्यह्रास के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना उद्देश्यों के रूप में घोषित किया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बैंकिंग, कुरियर, रियल एस्टेट, परिवहन, आर्थिक विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, मौद्रिक और ऋण नीति किसके द्वारा तैयार या घोषित किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा घोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्तियों और सरकारी व्यय के अनुमानों का विवरण है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि से होती है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो नाबार्ड है जो सर्वोच्च संस्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से आरबीसी द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के बिक्री और खरीद क्या कहलाती है? तो खुला बाजार परिचालन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि, दुग्ध, मत्स्य पालन आदि आर्थिक विकास के लिए किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो यह 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 है। तो दोस्तों, इधर जो आर लिखा हुआ है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कितना बार पूछा गया है वो इधर लिखा हुआ है। तो आप सभी क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये सब सारी क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुई है। तो ये क्वेश्चन 7 बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बैंक दर का क्या अर्थ है? तो बैंक दर का जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीसी से पैसा उधार लेते हैं, इसका यही अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द किस चीज़ को दर्शाता है? तो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के अस्तित्व को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है, उधार लिए गए धन को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन जिसने GATT का स्थान लिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा या स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के कारण क्या होती है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी हो जाता है, उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक LAF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार विश्व के खिलाफ बैंकों से तरलता को अवशोषित करता है, तो इसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। वर्ष में शुरू किया गया, कितना वर्ष में शुरू किया गया था? तो यह 1951 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी स्थिति जहां सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है क्या कहलाती है? तो घाटा बजट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा अल्प रोजगार किसी ऐसे व्यक्ति के विपरीत छिपा हुआ है जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो
छान्य रोजगार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो तेज या टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का यही उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस नीति में घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना शामिल है? तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के एकीकरण करना इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन फलन के बीच संबंध की व्याख्या करता है? तो उत्पादन फलन प्रारंभिक निवेश और अंतिम उत्पादक के बीच संबंध की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नोट किस मौद्रिक प्रणाली के तहत जारी करता है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश में जीवन स्तर या आर्थिक विकास का स्तर किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 तरीकों से की जा सकती है, आय विधि, व्यय विधि, और कौन सा है? और इसे तीसरा उत्पाद विधि के द्वारा किया जा सकता है या मूल्य वर्धित के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थिति जिसमें कुल राजस्व कुल लागत के बराबर होता है क्या कहलाता है? तो लाभ या अलाभ स्थिति कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें श्रम, माल तथा धन का अन्य देशों की ओर अथवा उनके तरफ से कोई प्रवाह नहीं होता क्या कहलाता है? तो यह बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किसी घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के समस्त उत्पादन की माप है? तो सकल घरेलू उत्पाद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन के 4 मुख्य कारक क्या है? तो भूमि है, श्रम है, पूंजी है और उद्यमी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1 रुपये का मुद्रा नोट और सिक्का तथा कम मूल्य वर्ग के सिक्के द्वारा जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वस्तु बाजार में किसकी संरचना होती है? यदि वस्तु का केवल एक विक्रेता है, वस्तु का कोई विकल्प नहीं है, और दूसरी फर्मों द्वारा उद्योग में प्रवेश को रोक दिया जाता है, तो इसे एकाधिकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है क्योंकि निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ सह अस्तित्व में है। औसत उत्पाद वक्र, सीमांत उत्पादक वक्र, औसत परिवर्तनीय लागत वक्र, अल्पावधि औसत लागत वक्र, अल्पावधि सीमांत लागत वक्र व्युत्क्रम आकार के होते हैं, तो यू आकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष में भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो वर्ष कितना में? तो वर्ष 1969 ईस्वी में भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर दिनेश के अनुसार एक सूक्ष्म वित्त ऋण को एक संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किस वर्ष तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों को प्रदान किया जाता है? तो 3 लाख तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों को प्रदान किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में पैसा से मिलकर बनता है। पैसा से क्या मिलकर बनता है? पहला कागजी मुद्रा बनता है, दूसरा चालू जमा होता है और तीसरा धात्विक सिक्का से मिलकर बनता है। भारत में पैसा कागजी मुद्रा, चालू जमा, धात्विक सिक्के से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना और प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा मासिक आधार पर किया जाता है। सूचकांक की गणना के लिए किस वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष माना गया है? तो 2011 से 2012 को आधार वर्ष माना गया है।
अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के अन्य देशों के साथ किसी देश के सभी मौद्रिक या आर्थिक लेन देन का वार्षिक अभिलेख क्या कहलाता है? तो भुगतान शेष कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के स्टॉक को हम क्या कहते हैं? तो इसे सुरक्षित भंडार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो निगम कर है। केंद्र सरकार के सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या है? तो निगम कर है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत डिस्पोजेबल आय है तो व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कर के अंतर्गत क्या आता है? तो उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर आता है। अगला क्वेश्चन है, अल्पाधिकार की मूल विशेषता कौन सी है? तो कुछ विक्रेता, बड़े और कई खरीदार इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल के पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उपभोक्ता की आय में किसके साथ समान वस्तु की मांग बढ़ जाती है? तो वृद्धि के साथ समान वस्तु की मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिहीन या निष्पन्द स्फीति एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसकी विशेषता महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीआई किस राज्य सरकार के कारोबार का लेन देन नहीं करता है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य के कारोबार का लेन देन आरबीआई है जो नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस समिति ने एनबीएफसी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था की एक नई श्रेणी के गठन की सिफारिश की? तो मालेगाम समिति की गठन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो राष्ट्रीय आय पर जनसंख्या पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन, एमटीएनएल या इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड किस श्रेणी में आता है? तो नवरत्न के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वशिष्ठ अर्थशास्त्र को भी कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? मूल सिद्धांत कहा जाता है। वशिष्ठ अर्थशास्त्र जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा जारी एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन तय करता है? तो यह कौन तय करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों के बैंकर के रूप में अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है तो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक काम करता है अंतिम ऋणदाता के रूप में। अगला क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड सुरक्षा और शेयर बाजारों के लिए बुनियादी नियामक अधिकार किसके पास निहित है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास निहित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक है तो तृतीय या सेवा क्षेत्र है सबसे बड़ा घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने नवरत्न सीपीएसआई है जिसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भी कहा जाता है? तो यह 14 है। इसकी संख्या कितनी है? 14 है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1948 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी? तो 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार ने मौजूदा सामान्य बिक्री कर को भारतीय कराधान प्रणाली में बदलने के लिए किस वर्ष मूल्य वर्धित कर को अप्रत्यक्ष कर के रूप में लागू किया? तो 2005 में किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है जो कि 1/3/2022 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे NABARD की स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ बड़ौदा जिसे BOB के साथ विजया बैंक और देन बैंक का सम्मेलन कब हुआ था, कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2019 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक आर्थिक गतिविधि नहीं होगी? पहला है, एक शिक्षक अपने कॉलेज में छात्रों को पढ़ा रहा है। दूसरा, एक शिक्षक एक कोचिंग संस्थान में छात्रों को पढ़ा रहा है। तीसरा, एक
घर पर अपनी ही बेटी को पढ़ाते शिक्षक। और चौथा, एक शिक्षक सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत छात्रों को पढ़ा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घर पर अपनी ही बेटी को पढ़ाते शिक्षक। आर्थिक गतिविधियां इसे नहीं कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय प्रमुख रोजगार उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? तो कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन से सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। पंचवर्षीय योजना है जो 1951 से 1956 तक रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना है जो 1956 से 61 तक रहा। तृतीय पंचवर्षीय योजना है जो 1961 से 66 तक रहा था। तो इसका सभी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय का अन्य नाम क्या है? तो इसे औसत आय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेसम के नियम क्या कहता है? तो खराब पैसा अच्छे पैसे को प्रचलन से बाहर कर देता है। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जब उत्पाद का केवल एक खरीदार और एक विक्रेता होता है तो इसे की स्थिति कहा जाता है? इसे तो द्विपक्षीय एक अधिकार की स्थिति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो C.D. देशमुख थे। मुक्त उद्यम या बाजार प्रणाली के तहत वह अवधारणा जिसके अंतर्गत उपभोक्ता यह तय करता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किस मात्रा में किया जाना चाहिए, किसके रूप में जाना जाता है? तो उपभोक्ता की संप्रभुता के नाम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विक्रय लागत का क्या अर्थ है? तो विज्ञापन में लगाई गई लागत विक्रय लागत का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कुछ निश्चित जमा राशि है जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखनी होती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे CRR कहते हैं। CRR कहते हैं, जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की मांग पर एक प्रत्यक्ष मांग है लेकिन उत्पादन के कारक की मांग को क्या कहा जाता है? तो व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या थी? तो कृषि का विकास था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सकल प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है? तो सकल राजकोषीय घाटे और ब्याज के भुगतानों के बीच अंतर को सकल प्राथमिक घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा संपत्तियों की बिक्री या परिसंपादन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को क्या कहा जाता है? तो विनिवेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है? तो शिक्षित बेरोजगारी देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्देशात्मक नियोजन को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था भारत में निर्देशात्मक नियोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवमूल्यन प्रमुख रूप से किया जाता है? तो निर्यात और प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी गणना किसी दिए गए वर्ष में नाम मात्र DGP को उसी वर्ष के लिए वास्तविक DGP से विभाजित करके और इसे 100 से गुना करके की जाती है? तो DGP अपस्फीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है तो उसे वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार बुरा पैसा अच्छे पैसे को चलन से बाहर कर देता है? तो यह ग्रेसम के नियम के दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो आय का वितरण दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तुओं का पीछा कर रहा हो तो की स्थिति होती है? तो वह मुद्रास्फीति की स्थिति होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के वर्षों में भारत के केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज भुगतान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपूर्ति अपनी मांग खुद बनाती है, यह किसका कथन है? तो JB से का कथन है। तो दोस्तों
पूरी इकोनॉमी की टॉप 100 क्वेश्चन आज हम ख़त्म कर चुके हैं। अगर जो आप इसी तरह के सभी सब्जेक्ट के टॉप 100 क्वेश्चन को देखना चाहते हैं जो एग्ज़ाम में एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछे जा चुके हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्मार्ट नॉलेज पर जाएं और विजिट करें और सभी वीडियो को देखें। और मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो में कुछ त्रुटियां तो नहीं है। अगर जो आप लोग कमेंट करते हैं तो जो भी कुछ हमारी वीडियो में त्रुटियां आती है उसे सुधारने की मैं 100% कोशिश करूंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।